हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको फॉर्म 3 फाइल करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक अप्रूवल लेटर है जो कि लास्ट मेरे पास 10 अगस्त को आई थी, जिसमें मैंने एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट करी थी और उसके बाद उसका फॉर्म 3 फाइल किया था। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये मैंने कैसे किया था। तो सबसे पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे चले जाएंगे, एमसीए सर्विसेज पे जाके एलएलपी फॉर्म डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप फॉर्म 3 विद इंस्ट्रक्शन किट डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखी है ऑलरेडी। इसके अंदर आप इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ऐसा फोल्डर आ जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे और हम अपनी एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना फॉर्म 3 ओपन किया, यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, और लेकिन यहाँ पर मुझे प्रीफिल का भी दिखाई दे रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन शायद से प्रीफिल हो जाएगी। तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो धीरे धीरे मैं उसको गो थ्रू करता हूँ। तो बिजनेस एक्टिविटीज कोई बड़ी बात नहीं है डाल। 7 नंबर पॉइंट पे ऑब्लिगेशंस क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या है और वो कितना मनी लेके आए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन आप इजीली फिल कर सकते हैं। यहाँ से पॉइंट नंबर जो 8 स्टार्ट होता है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अब इसमें क्या लिखना है, क्या लिखे हैं हम इसमें जिससे अप्रूव हो। उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द पार्टनर्स, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये काफ़ी सारी इंडेमनिटी क्लॉज चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं, हमने कभी पढ़ा नहीं। उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ क्लॉजेज इन द एग्रीमेंट रिलेटिंग टू रूल 16(2), 17(1), 20(1). अब इसमें क्या लिखना है, उसके बाद नीचे और चीज़ें क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो पार्टनरशिप डीड होगी वो आपकी बढ़िया से बनी होनी चाहिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, वो 26 पेजेस का फॉर्मेट है। यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं 26 पेजेस का ये फॉर्मेट है। इसके अंदर वो सारा कुछ है जो फॉर्म 3 के लिए आपको चाहिए। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं फॉर्म 3 के अंदर सारा कुछ। जस्ट आप वहाँ पर हेडिंग देखते जाइए और इसमें से कॉपी पेस्ट करे जाइए। जैसे कि मैंने वहाँ पर एलएलपी में देखा था राइट्स ऑफ पार्टनर्स, तो यहाँ पर राइट्स ऑफ पार्टनर्स हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज पूछा था उसने, तो यहाँ पर ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स भी हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इसके अंदर, तो हर चीज़ मिलेगी। अब हम डायरेक्ट फॉर्म नंबर 3 फाइल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है फाइलिंग इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू एलएलपी एग्रीमेंट, यस हम। और सेकंड चीज पूछ रहा है कि चेंजेस कर रहे हो क्या आप एलएलपी एग्रीमेंट में, नहीं अभी हम सिर्फ फाइलिंग इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं फिल। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो भी आपका एलएलपी का नंबर है आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद प्रीफिल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रीफिल पे क्लिक करेंगे जो ग्रे फील्ड्स हैं ये सारी भर जाएंगी। ये कुछ ब्लू फील्ड्स हैं, ये आपको खुद से भरनी पड़ेंगी। ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, प्लेस एट विच इनिशियल एग्रीमेंट इज मेड, तो जहाँ पर आपका एग्रीमेंट बना वहाँ डालेंगे आप प्लेस, उसके बाद डेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो ग्रे फील्ड है ये सारी ऑटोमेटिक प्रीफिल होके आएंगी, तो आपकी इसकी टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद हमें टेंशन लेनी है यहाँ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स की। फॉर्म 8 के लिए हमें वापस से रेफर करना पड़ेगा जो हमारी पार्टनरशिप डीड बनी है। इसके अंदर हमें पेज नंबर 8 पे आना पड़ेगा, राइट ऑफ पार्टनर्स के अंदर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स में से सबसे पहले राइट्स को कॉपी करेंगे। राइट्स को कॉपी करने के बाद हम इसमें वहां पेस्ट कर देंगे। अब राइट्स में प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे हम यहाँ पर राइट्स डालेंगे, यहाँ पर बेसिकली 500 कैरेक्टर्स तक आप इसके अंदर डाल सकते हैं, उसके अलावा ये नहीं लेता। तो यहाँ पर एक कट कर दिया। अगर राइट्स ही पूरे नहीं आए तो ड्यूटीज पूरी कैसे आएंगी, हमें इसमें से ड्यूटीज भी लिखनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कट शॉर्ट करेंगे हर चीज। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट्स लिख देंगे। राइट्स के अंदर हम आ जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहला राइट है टेक पार्ट इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी। ये बहुत बड़ा राइट है। डे टू डे मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटी। अब इसके बाद हमें ये चेक करना है कि इतनी रेलेवेंस है बाकियों की कि नहीं, हम इग्नोर भी कर सकते हैं चीजें। प्लेज हाइपोथेटिकेट मोर्टगेज एसेट ऑफ एलएलपी फॉर बोरोइंग मनी, ये डे टू डे एक्टिविटी में आ सकता है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते। हैव राइट टाइटल इंटरेस्ट शेयर क्लेम डिमांड इन ऑल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, ये सब डे टू डे एक्टिविटीज में अगर हमने डाल दिया तो इसकी खास जरूरत नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम आ जाते हैं ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स को हम कॉपी करके इसके अंदर डाल देते हैं नीचे। तो यहाँ पर एक पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, 13 पॉइंट वहां से कॉपी हो गया।
तो ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स के अंदर हम इसमें जाएंगे और सबसे पहले द पार्टनर शैल वर्क डिलीजेंटली, तो यहाँ पर कॉपी करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ डाल देंगे, ये पूरा पॉइंट कॉपी हो गया। सेकंड है द पार्टनर शैल गिव टाइम एंड अटेंशन एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद द पार्टनर शैल रेंडर ट्रू अकाउंट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। इसमें एक चीज है, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ड्यूटीज थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, राइट्स मुझे ज्यादा लिखने हैं, तो यहाँ पर एक कम करके ऊपर का राइट आप ऐड भी कर सकते हैं। ये सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन, उसको क्या सही लगता है। मुझे ऐसा सही लगा तो मैंने ये कर दिया, लेकिन इसमें खास बात ये रखनी है ध्यान कि जो भी आपका इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ना आप वहां डाल दे, यहाँ पर कुछ और हो डाटा और वहां पर कुछ और हो, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पूरा कर दिया है। अगर मैं इसके अंदर सी पॉइंट तक मैंने इसमें डाल दिया है, अगर मैं डी डालना चाहूँ तो शायद नहीं आएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जो 500 वर्ड्स की इसके अंदर लिमिट है, कैरेक्टर्स की जो लिमिट है वो मैं पूरी करना चाहता हूँ। तो इसमें मैं कॉपी पेस्ट करके ये बहुत बड़ा पॉइंट है तो ये वैसे ही नहीं आएगा, फिर भी एक बार मैं डाल के देखता हूँ। तो ये नहीं आएगा तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा पहला पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं सेकंड पॉइंट की तरफ चलता हूँ, रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी ऑन द पार्टनर्स अथॉरिटी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पार्टनर्स अथॉरिटी। तो यहाँ पर मैं एक कॉपी कर लूंगा यहीं से, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये भी काफी सारे पॉइंट है, तो मैं इसको एक एक करके कॉपी करता हूँ। ट्रांसफर असाइन मोर्टगेज, इसमें क्या है कि पार्टनर जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस डाल देंगे, ट्रांसफर असाइन मोर्टगेज हिज इंटरेस्ट, तो ये नहीं कर सकते पार्टनर्स बिना दूसरे पार्टनर के कंसेंट के, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ एलएलपी लैंड मनी, एलएलपी के बिहाफ पे लैंड नहीं कर सकते मनी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। एम्प्लॉय एनी मनी, अब ये देखते हैं थर्ड पॉइंट के लिए जगह है कि नहीं है। अगर जगह है तो वेल एंड गुड, हम डाल देंगे एम्प्लॉय एनी मनी गुड्स और इफेक्ट्स ऑफ द एलएलपी और प्लेस द क्रेडिट देयरऑफ एक्सेप्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड अपॉन द अकाउंट और बेनिफिट ऑफ द एलएलपी। तो यहाँ पर हम बिजनेस तक आ सकता है हमारा, तो हम यहाँ पर बिजनेस तक फुल स्टॉप डाल देते हैं। ये हमारा 9वां पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना, डिटेल ऑफ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सेसेशन ऑफ पार्टनर, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर्स, तो ये सारी हम वहां से कॉपी पेस्ट कर करके डाल देंगे। इसके बाद आते हैं हमारे पास 4 पॉइंट्स रिलेटिंग टू रूल 16, 2, 17, 1, 20, 1 एंड 24, 18, 1। इसके अंदर एक स्पेसिफाइड चीज है जो डालनी है, वो चेंज नहीं होगी किसी भी केस के अंदर, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट उसको कर दीजिए और आपकी जो एलएलपी है वो फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद करना कुछ नहीं है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन और क्लॉज रिलेटिंग टू एलएलपी एग्रीमेंट नॉट कवर्ड अबव, यहाँ पर डालना है, आपको इच्छा है डालना है डाल दीजिए, नहीं तो इसको ऐसे रहने दीजिए, एलएलपी ऐसे भी प्रूव हो जाएगी अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर कवर कर दी है। तो पार्ट बी जो है वो चेंजेस के लिए है, जब भी आपको इसमें चेंजेस करना है एलएलपी एग्रीमेंट में तब के लिए, अदरवाइज आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपको एंड में क्या करना है, यहाँ पर अटैचमेंट करनी है एलएलपी एग्रीमेंट की। एलएलपी एग्रीमेंट ध्यान रखिएगा, जब आप इसको स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट कर देंगे तो उसको नोटराइज जरूर करवाएं, नोटरी के बिना ये अप्रूव नहीं होगा। तो यहाँ पर जब आप अटैच कर देंगे उसके बाद पार्टनर के सिग्नेचर होंगे और उसके बाद फाइनली जो प्रोफेशनल जो ये एलएलपी बना रहा है उसके सिग्नेचर होंगे और उसके बाद ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इसके अंदर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कुछ चीज समझ ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।